कहते हैं बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन वही बच्चे अगर मां बाप की मौत का कारण बन जाए तो जरा सोचें कि उस मां की ममता का क्या होगा जिसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपने खून से सींचा होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अपनी ही औलाद अपने मां बाप की मौत का कारण बन गई। वो मां बाप भूख के मारे तड़पते रहे, रोते रहे, रातों को जागते रहे, अपने खून के आंसू पीते रहे। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी का, वही रोटी जिसके लिए गरीब से लेकर धनवान तक मेहनत करते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उन मां बाप को भला क्या पता था कि उसी रोटी की वजह से उनकी जान चली जाएगी। उन मां बाप को भरोसा था कि मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और फिर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उस मां बाप को भला क्या पता था कि जिस बेटे को सीने से लगाकर पाल पोष कर बड़ा कर रहे हैं, वही बुढ़ापे में उनके सीने में दर्द का एक ऐसा घाव करेगा कि उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ेगी। दरअसल हरियाणा के चरखी दादरी जिले के भाड़रा क्षेत्र के गांव गोपी में एक बुजुर्ग दंपति ने सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जान गंवा दी और मरने से पहले बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को एक सुसाइड नोट सौंपा जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। सुसाइड करने वाले दोनों बुजुर्ग दंपति आईएएस विवेक आर्य के दादा और दादी हैं। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे बेटे के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन खाने में हमें सूखी और बासी रोटी देते हैं। कब तक इस मीठे जहर को खाते, और इसीलिए हमने सल्फास की गोलियां खा ली। लखनऊ में बेड रेस्ट पे थे और वो बिल्कुल परेशान थे। मेरे 2 भाई पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, तो मेरे माँ और पिताजी ज़्यादा परेशान रहते थे। आज उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। अपने आराम से सारी बात ठीक ठाक रहते थे। यहाँ आके हमने पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर बाहर डालेंगे, फिर यहाँ लेके दादरी हॉस्पिटल ले आए जहाँ डॉक्टर ने उसे मर्द घोषित किया। कुछ दिन से बीमार चल रहे, पिछले 2 साल से लगभग परेशान थे। हमने मेदांता, आर्यन हॉस्पिटल, दुनिया के जितने सारे हॉस्पिटल हैं उन सब हॉस्पिटलों में हमने दिखाया, पर लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वो पुलिस जो भी कुछ करेगी वो पुलिस की जांच करेगी। जहर खाने से पहले बुजुर्ग दंपति ने सुसाइड नोट लिखा और डायल 112 पुलिस को फोन करते हुए इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने सुसाइड नोट को बरामद किया। जिसके बाद पुलिस दोनों को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराने पहुंची, जहां से उन्हें दादरी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर परिवार के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारी ईआरवी को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति जो गोपी गांव का रहने वाला है और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ईआरवी वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपने एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्रवधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी, नीलम उसकी पुत्रवधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश और सुनीता और वीरेंद्र। इन खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए कि भाई ये इसके बेटे हैं और बहुए हैं जो इनको तंग किया करते, दोनों मियाँ बीवी को, जिनके तंग आने के कारण ये गांव भी छोड़ के चला गया था, घर भी छोड़ के चला गया था। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने अपनी दरखास्त में ये भी कहा कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो दुकान है बाडला में, वो आर्य समाज को दे दी जाए, क्योंकि मेरे बहुओं और बेटों ने मेरी कोई सेवा नहीं की। वो हमें हमेशा तंग ही करते थे, जिसके कारण सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उसी परिवार के ऊपर हमारे बाडला थाने में
इन सभी के खिलाफ 306-34 के अंतर्गत अभियोग अंक दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी फैक्ट आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो सुसाइड नोट कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो लिखित दरखास्त है। उस टाइम जब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, उस समय ERV वालों को उसने वो दरखास्त दी थी। ये ज्ञात हुआ है कि भी जो एक आरोपी वीरेंद्र है, उनका एक बेटा IAS है और वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन तथ्य जुटाने के पश्चात ही जो है ना, सारे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माँ बाप को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उसी भगवान को अपने बच्चे की वजह से अगर मरना पड़े तो जरा आप सोचें कि दुनिया में माँ बाप अपने ही बच्चों को प्यार करने से कितना डरेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामला तो दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट चुकी है। माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर खूब पैसे कमाए, एक दिन बड़ा आदमी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो और एक दिन उनके बुढ़ापे का सहारा बने। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए खुद दिन रात काम करते हैं, लेकिन कभी कभी वही बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। बहुत ही कमाल की बात है। ANB न्यूज की आपसे है विनती, माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए। लोगों के पांव पकड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मां बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। यह कड़वा है मगर सच है। ANB न्यूज के लिए चरखी दादरी से नरेंद्र मंडोला की रिपोर्ट के साथ लकी जगवानी, कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ।